तो यार क्या हाल चाल। मैं पिछले 10,000 सालों से एक गुमनाम गलियों में भटक रहा था और मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे वापस आने का भी मूड नहीं था, लेकिन फिर मुझे ये दिखा। मुझे नहीं जाना स्कूल तो तू काहे भेजे तू काहे भेजे। मुझे नहीं जाना स्कूल तो तू काहे भेजे। ये देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक हाथी के ऊपर हाथी है या हाथी के ऊपर हाथी है। ये मेरे दिमाग की एकदम बियॉन्ड द साइंस था। तो फिर मैंने अपना ओवर 9000 IQ वाला ब्रेन यूज किया और फिर मुझे ये पता चला। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अजी घंटा। ये देखने के बाद न्यूटन साहब ने अपने खोपड़ी में न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के फोड़ दिया। तो सोचो मेरे खोपड़ी का क्या हाल हुआ होगा। फिर मैंने अपना ज़्यादा दिमाग का यूज नहीं किया, मैं सीधा सामने गया। सामने जाके देखने के बाद मुझे पता चला, अरे ये तो हमारे ढिंचक पूजा है जो साल भर बाद आई है सड़कों पे अपना जलवा बिखेरने के लिए। नहीं जाना स्कूल तो तू काहे भेजे तू काहे भेजे। मुझे नहीं जाना स्कूल तो तू काहे भेजे। एक इंसान अपने 100% दिमाग को कैसे यूज करता है जरा ढिंचक पूजा से सीख लो, क्योंकि ढिंचक पूजा अपने ब्रेन का पूरा 100% यूज कर सकती है, लेकिन एक आम इंसान केवल 10% ही यूज कर सकता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढिंचक पूजा का ब्रेन कितना ज़्यादा शार्प और कितना ज़्यादा तेज है। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये एक सुपर ह्यूमन है, सुपर जीनियस है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब सारे जो महान वैज्ञानिक थे वो और कुछ नहीं थे, ढिंचक पूजा का स्टूडेंट थे। जब ढिंचक पूजा स्कूल जाने से मना करती है तो उसकी मम्मी चप्पलों और जूतों से उसे मार के स्कूल भेजती है, इसी बात पे कि आखिर इसका फायदा कैसे उठाया जाए। जब मेरे पिछवाड़े में चप्पल और जूते पड़ते हैं तो मेरा पिछवाड़ा लाल हो जाता है, लेकिन इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, ये इस चीज का उपयोग ढिंचक पूजा से करना सीखो। अगर तुम्हें कोई मारता है, पीटता है, गाली देता है तो लोग उससे क्या करते हैं, नेगेटिव वे में ले लेते हैं। लोग बुरा सोचते हैं, ये यार मार दिया, यार बहुत खराब आदमी है, बहुत ऐसे है, फलाना ढिमका, नेगेटिव वे में लेते हैं। उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जैसे हमारे ढिंचक पूजा, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलती है। इसकी मम्मी इसको इतना पीटती है स्कूल जाने के लिए और इसको जबरदस्ती भेज देती है, लेकिन ढिंचक पूजा इसी बात को इतना ज्यादा पॉजिटिव वे में ले ली है कि ढिंचक पूजा इस पे गाना बना दी। बताओ, गाना बनाई तो बनाई, अब फेमस भी हो गई। नहीं ऐसे भी अब उतना ढिंचक पूजा को कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी यार मेरे क्या बोलूं यार, छोड़ा हटा। मेरे यार मेरा खुद इतना नहीं है सब्सक्राइबर व्यू जितना ढिंचक पूजा जी का है। ढिंचक पूजा जी का टैलेंट का तारीफ करना चाहिए। से पहले मेरी जवानी तो देख लो, आए हाय नजर ना लगे तुझे। टीचर ने भी हमको डांटा, हमारे मुंह पे मारा चाटा, जैसे कोई गूंदे आटा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। एक आम सा लड़का या आम सी लड़की स्कूल कैसे जाती होगी? साइकिल से जाती होगी, पैदल जाती होगी, या फिर मोटरसाइकिल से जाती होगी, स्कूटी से जाती होगी। अरे ज़्यादा रईस हुई तो कार से जाएगी। लेकिन ढिंचक पूजा का अलग ही फंडा है। नहीं, हम स्कूल जाएंगे तो हाथी पे बैठ के जाएंगे। तब भी इसको मम्मी पीटती है चप्पलों और जूतों से, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा से स्वागत करती है। अब टीचर भी काहे नहीं पीटेगा? अब तुम ही बताओ। अब हाथी को लेके क्लास रूम में घुस जाएगी और मान लो कि वो हाथी किसी पे टट्टी कर दिया और कोई बच्चा उसके नीचे दब गया, तो फिर बताओ उस बच्चे का क्या हाल होगा। बस यही सोच के उसके टीचर ने भी उसको चप्पलों और जूतों से और चाटों से स्वागत किया स्कूल में ढिंचक पूजा का। ढिंचक पूजा जी बोल रही है इसलिए वो स्कूल नहीं जाती है, लेकिन ये आधा सच है। दरअसल में इसका पूरा सच है कि ढिंचक पूजे की हरकतें दिन ब दिन पागलों वाले होते जा रहे थे। इसी से तंग आके स्कूल के प्रिंसिपल जी ने उसको इस्तीफा दे दिया। चलो निकलो अब स्कूल से, तुम्हारा टीसी काट देते हैं। उसको स्कूल से ही निकाल दिया, जाओ अपना हाथ पे जैसे बैठ के आई थी वैसे बैठ के निकल जाओ। अब तुम्हारा इस स्कूल में कोई काम नहीं है।
बस इसीलिए अब ढिंचक पूजा जी स्कूल से इस्तीफा लेने के बाद हाथी पे भटके रास्ते रास्ते दर बदर भटकते चल रही है कि कोई स्कूल के टीचर मुझे मेरा टैलेंट देख के अपने स्कूल में भर्ती करा दें। सही खेल गया बहन। हर दिन क्यों नहीं होता संडे, स्कूल में पढ़ते हमको डंडे, रिजल्ट में भी आते अंडे, अपने तो है अलग ही पंडे। अच्छा ढिंचक पूजा जी, आप हमको एक बात बताइए, आप स्कूल नहीं जाइएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट में अंडे तो मिलेंगे ही, और वैसे भी आपको खुश होना चाहिए कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से। कौन बच्चे को ये अंडे मिलता है आप ही बताइए। आपको रिजल्ट के साथ साथ अंडे भी मिल रहे हैं, आप उसको अंडे को घर ले जाइए, आराम से पका उका के खाइए, एकदम मस्त मजे में, दारू बियर सिगरेट उगरेट जो भी है मस्त मजे पार्टी कीजिए। और किया ना ऐसे ही राइस मौज है ये है आपका, तो और हो जाएगा। ना स्कूल तो तू काहे भेजे, होमवर्क में आखिर क्या कसूर था इस मासूम से बंदे का? आखिर क्यों ढिंचक पूजा इसके कपड़े फाड़ने पे तुली हुई है? क्या दुश्मनी है ढिंचक पूजा और इस लौंडे में? यही गलती है इस लौंडे की कि ये ढिंचक पूजा को अपने हाथी पे बिठाया है। क्या यही गलती है या राज कुछ और ही है? इस राज को जानने के लिए आप ढिंचक पूजा के पास फोन कीजिए और उसी से खुद पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता है। लेकिन ढिंचक पूजा जी, मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप अपने हर गाने में एक ही लाइन रिपीट के रगड़ के फाड़ देते हो एकदम। थोड़ा सा अलग थोड़ा यूज किया करो, एक ही लाइन को आप बताइए घिसल पिसल स्कूल नहीं जाना। अरे थोड़ा सा यूनिकनेस लाइए, थोड़ा सा अलग वर्ड का यूज कीजिए, तो आपका गाना एकदम तबाही तो है ये है, फाड़ देगा एकदम पूरा यूट्यूब पे। मतलब आप इतना ज़्यादा फेमस हो जाइएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये है मेरी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी मार दीजिएगा देखने के साथ। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।